रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में दिखेगा नए पश्चिमी विक्षोभ का असर। उत्तराखंड में आज कहीं कहीं ओले पड़ने के आसार। अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कई जगह गरज के साथ बारिश का अनुमान। असम और मेघालय में कुछ जगह बरसेंगे बादल। देश के अधिकांश भागों में 35 से 39 डिग्री तक रह सकता है तापमान। पूर्वोत्तर भारत में 22 से 25 डिग्री के बीच पारा रहने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही जानेंगे मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और आसपास के हिस्सों में दिखेगा नए पश्चिमी विक्षोभ का असर। पश्चिमी विक्षोभ कल रात से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में आज ओले पड़ने का अनुमान है। उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली भी कड़केगी। अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। असम और मेघालय में भी कुछ जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावना है। देश के अधिकांश भागों में तापमान 35 से 39 डिग्री तक रह सकता है। सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में 30 से 32 डिग्री के बीच रहेगा पारा। पूर्वोत्तर भारत में तापमान रहेगा 22 से 25 डिग्री के बीच। ये तो थी मौसम से जुड़ी हुई खास खबरें। आइए अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज, कहां हुई बारिश और कहां चली तेज हवाएं। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश में कई जगह बरसात हुई। दूसरी ओर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर पानी बरसा। साथ ही असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी बादल बरसे। असम और मेघालय में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं भी चली। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अलग अलग जगह तेज हवाएं चली। आइए अब बात करते हैं तापमान की और नजर डाल लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों के अधिकतम तापमान के हाल पर। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं विदर्भ में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर आंका गया। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसी तरह का अधिकतम तापमान गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी देखने को मिला, जबकि उत्तराखंड में अलग अलग जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर आंका गया। तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही अधिकतम तापमान देखने को मिला। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के अकोला में 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जी हाँ, देखा आपने अधिकतम तापमान की स्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में क्या रही। आइए अब जान लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश में कई जगह तो उत्तराखंड में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ।
साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी जगह जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर आंका गया। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला, जबकि पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। इसके विपरीत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे मापा गया। तेलंगाना और रायलसीमा में भी जगह जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम रहा। इसी तरह ओडिशा और बिहार के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा में 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल देते हैं बारिश के पूर्वानुमान पर। जानते हैं कि आज और कल देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी आज और कल कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में आज कई जगह तो कल कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बादल बरसने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज अलग अलग जगह छींटे पड़ सकते हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश नहीं होगी। पूर्वी भारत के बिहार में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। झारखंड और ओडिशा में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। वहीं गांगेय पश्चिम बंगाल में आज और कल बारिश नहीं होगी, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कुछ स्थानों पर बरसात के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज और कल कई जगह बारिश की संभावना है। असम और मेघालय में 2 दिन कुछ जगह बरसात का अनुमान है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार नहीं हैं। साथ ही विदर्भ में भी बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ की गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी मौसम साफ रहने वाला है। फिलहाल कोंकण और गोवा में भी बरसात नहीं होगी। दक्षिण भारत का रुख करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। केरल में आज और कल कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। उधर लक्षद्वीप में भी 2 दिन बारिश नहीं होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज और कल बारिश की उम्मीद नहीं है। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे तोरी की खेती के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इस समय देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। फिलहाल महाराष्ट्र के किसान किस तरह से अपनी फसलों की देखभाल करें और इस समय कौन कौन सी फसलों की बुआई या रोपाई कर सकते हैं, ये जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय तैयार फसलों जैसे रबी ज्वार, चना, अगेती या समय से बोया गया गेहूं, कुसुम और अरहर की कटाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में इस समय दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ऐसे में यहाँ सूरजमुखी, मूंगफली, मक्का और सब्जियों में सिंचाई करें। कोंकण में इस समय काबुली चना और लोबिया की कटाई के लिए समय अनुकूल है। यहाँ के किसान सुबह के समय कटाई करें और फसलों को अच्छी तरह से धूप में सुखाएं। इसके साथ ही यहाँ इस समय काजू की तुड़ाई भी कर लें। कोंकण में ही मूंगफली, चीकू, काजू, केला, नारियल और सुपारी के अलावा सब्जियों में सिंचाई करें। इसके साथ ही बागों में नमी बनाए रखने के लिए पराली से मल्चिंग करें। यही केले के गुच्छों को चिलचिलाती धूप या गर्म हवाओं से बचाने के लिए जूट की बोरी या पत्तों से ढक दें। मराठवाड़ा में ज्वार, काबुली चना, कुसुम, मक्का और गेहूं की कटाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ अंगूर की तुड़ाई भी करते रहें। मराठवाड़ा में ही इस समय मूंगफली, आम, नींबू, चीकू और अनार के बागों के अलावा गन्ने में सिंचाई करें। मराठवाड़ा में ही केलों के बागों में नमी को बनाए रखने के लिए बाग के चारों ओर मल्चिंग करें। विदर्भ में इस समय काबुली चना, कुसुम, रबी ज्वार और अगेती या समय से बोया गया गेहूं की कटाई कर लें। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। विदर्भ के किसान फिलहाल धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही यहाँ मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के अलावा सब्जियों, खरबूजा और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं अगर आम के फलों में गिरने की समस्या हो तो किसान बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। इस समय बेल वाली सब्जियों की बुआई की जा सकती है और बेल वाली सब्जियों में एक प्रमुख फसल है तोरी की। अगर आप वैज्ञानिक तकनीक से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं तोरी की खेती के बारे में। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। पंजाब के किसान इस समय मौसम के अनुसार किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, ये जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं मौसम के अनुसार खेती पर। पश्चिमी पंजाब के किसान भिंडी की बुआई कर सकते हैं। पश्चिमी पंजाब में टमाटर में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में गन्ने की रोपाई के लिए ये समय अनुकूल है। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में
मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की नर्सरी लगाएं। पंजाब के असमतल इलाकों में किसान फसलों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाकों में खेतों, बागों और सब्जियों में सिंचाई करें। मध्य पंजाब के किसान इस समय गन्ने की बुआई कर सकते हैं। मध्य पंजाब में मिर्च और शिमला मिर्च की रोपाई मेड़ों पर करें। मध्य पंजाब में ही किसान इस समय भिंडी और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। मध्य पंजाब के किसान इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई करें। मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और खास जानकारियों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब जान लेते हैं मौसम के अनुसार कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। हरियाणा के किसान गेहूं, जौ और मूंग के अलावा सब्जियों और फलों में सिंचाई करें। हरियाणा में ही इस समय प्याज में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप। हरियाणा में ये समय टमाटर और कद्दू वर्गीय सब्जियों की रोपाई के लिए अनुकूल है। हरियाणा के किसान इस समय भिंडी की बुआई कर सकते हैं। पूर्वी हरियाणा में मिर्च और गन्ने की रोपाई के लिए ये समय अनुकूल है। पूर्वी हरियाणा में ही मौसम शुष्क रहने के कारण फसलों में हल्की सिंचाई करें। दिल्ली के किसान इस समय भिंडी की बुआई करें। भिंडी की परभनी क्रांति, A4 और अर्का अनामिका जैसी किस्में चुनें। दिल्ली के किसान इस समय मूंग और उड़द की भी बुआई कर सकते हैं। दिल्ली में इस मौसम में सब्जियों को कीटों से बचाएं। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और आसपास के हिस्सों में दिखेगा नए पश्चिमी विक्षोभ का असर। पश्चिमी विक्षोभ कल रात से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में आज ओले पड़ने का अनुमान है। उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली भी कड़केगी। अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। असम और मेघालय में भी कुछ जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावना है। देश के अधिकांश भागों में तापमान 35 से 39 डिग्री तक रह सकता है। सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में 30 से 32 डिग्री के बीच रहेगा पारा। पूर्वोत्तर भारत में तापमान रहेगा 22 से 25 डिग्री के बीच। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, वो कहती हैं कि मुझे राजनीति करना है, तो मैं उनसे सबसे पहले पूछती हूँ, राजनीति करना है या राजनीति के माध्यम से कुछ करना है? देखिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी।
डीडी किसान के खास कार्यक्रम नेत्री में। आपका शब्द है ख्वाहिश। जी, ख्वाहिश। ख्वाहिश जी, यही से। आपके यहाँ से आधा आपका थोड़ा सा। ख्वाहिश। दोनों चौखट को वो जोड़े रखती है, उस पर दोनों घर की जिम्मेदारी है। मैं आपके लिए कुछ लिख के लाई हूँ। मेरी आंखों को बीमारी है, तेरी झलक ही दवा हमारी है। वाह वाह। पास आके मेरे दूर जाती हो क्यों, याद आके मुझे भूल जाती हो क्यों। 100 करोड़ का कवि 14 मार्च रविवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। श्यामा देवी, ग्राम फतेहपुर, ब्लॉक विकासनगर।